कल 100 क्वेश्चन कल के वीडियो में हम आप लोग को बताए हुए थे, जिसमें दो क्वेश्चन में आवाज़ आया था और चारों का वीडियो शूट कर लिए थे, उसमें आवाज़ नहीं आया था। तो उसका हम स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, ठीक ना। बाद बाकी जो 4 गो क्वेश्चन है, उस हर एक टाइप का क्वेश्चन हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें भी मैच कर जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन समझ में 4 गो नहीं आए तो उसको आप नोट किए रहिएगा, आगे वैसा क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद फिर उसको आप पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन में देखते हैं। आज 7 नंबर क्वेश्चन में लाए हुए हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है? कितना है? 301 है। तो 301 कौन सी के काम करेगा? टीएन के काम करेगा। मतलब कोई कुछ, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में कोई ऐसा पद है जो 301 होगा। तब मान लेंगे कि जो पद होगा वो टीएन पद है, जो क्या होगा? 301 होगा। अगर इसमें एन के मान अगर नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, पदों की संख्या कभी भी ना माइनस में होगा और न बटा में आएगा। समझ गए बात? तो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर कोई संख्या आ जाएगा तो समझिएगा कि ये 301 क्या है? उस श्रेणी का पद है या नहीं तो नहीं है। देखिए सबसे पहले इस श्रेणी क्या दिया हुआ है, तो श्रेणी दिया हुआ है, लिखेंगे श्रेणी दिया हुआ है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। भाई में इसका प्रथम पद क्या आता है? आप कहिएगा सर जी श्रेणी जहां से शुरू होता है वो उसका प्रथम पद होगा। तो ए के मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। डी के मान कितना होगा? डी के मान, तो ये 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 घटाओ 5 करेंगे तो 6 आएगा। इसमें टीएन के मान कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं कि टीएन जो 301 है ना, इस श्रेणी का पद है, तो टीएन बराबर मान लेंगे 301। अब इसमें एन के मान निकालना है। अगर एन के मान नेचुरल नंबर आएगा तो श्रेणी का पद 301 होगा और नहीं तो नहीं होगा। देखिए तो एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं, टीएन माइनस ए अब बटा में डी अब प्लस 1। टीएन के मान कितना है? 301। डी के मान कितना है? 6। इनके यहाँ प्लस 1 के, ए के मान कितना माइनस करेंगे? तो ए के मान 5 माइनस करेंगे प्लस 1। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 296। 296 में 6 से भाग करेंगे तो क्या मरतबे? 6 चौका 24, 4 मरतबे। यहाँ पर 6 चौका 24, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 5, 56। तो 6 से 56 तो कटेगा नहीं, पूर्णांक में आ जाएगा। पूर्णांक में यहाँ आ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा? ये इसका 301 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। 6 के अंतर पर ही है। तो टी एन माइनस ए अपॉन डी, जब ये डिवाइड 5 घटाएंगे तो 296, 296 में भाग करेंगे 6 से, लगेगा ही नहीं, पूर्णांक में चला जाएगा। ये होगा 6 चौका 24, यहाँ बचेगा 5, 9 छक 54। पूर्णांक में कितना बचेगा? पूर्णांक में बचेगा 2 और बटा में 6 प्लस 1। लिखिए यहाँ एन का मान प्राकृत संख्या नहीं है। कौन सी है? प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 301 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है? एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन के मान ज्ञात करना है। मतलब इस श्रेणी में कितना पद है, वो पद की संख्या निकालना है और फिर उतना पद का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। तो एन, टीएन है ना, एन के काम करेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो जो चीज दिया है से लिखिए। ए बराबर कितना है? 5 है। डी बराबर कितना है? 3 है। और एन बराबर कितना है? 50 है। तो एन बराबर क्या होगा? ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। कहाँ से? फॉर्मूला आप लोग को ना पढ़ाया है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझे बात? वहीं से ही फॉर्मूला बनता है। तो एन है ना, टी एन के काम करेगा। अब देखिए ध्यान से, एन के जगह पर कितना रखेंगे? एन के जगह पर 50 रखेंगे। ए की जगह कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। डी की जगह कितना रखेंगे? तो 3 रखेंगे प्लस 1। अब देखिए 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 15 में 3 से भाग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा
यहाँ 45 है ना, 45 में 3 से भाग करेंगे तो 15, 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ई इसमें एन के मान पूछा है तो एन के मान 16 हो गया। अब आई में एसएन के मान निकालना है, मतलब 16 पदों का योगफल। तो चूंकि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही होता है। एक होता है प्रथम पद और अंतिम पद। तो हम 16 पद का योगफल निकालेंगे तो इस 16वें पद में 50 दिया हुआ है तो ये टीएन के जगह पर रख देंगे। देखा फॉर्मूला होगा ए प्लस एल, चाहे ए प्लस टी एन कुछ कर सकते हैं। तो ए प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए ए 16 कितना लिखेंगे, ए 16, 16वां पद के लिखेंगे। 16वां पद अंतिम पद, इसका एल के मान क्या होगा 16वां पद होगा इसमें। तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 16/2 और ए के जगह पर कितना रखेंगे 5, एल के जगह पर 16वां पद ले रहे हैं। कल श्रेणी के 16वां पद कितना है 50 है, यहाँ 50 कर देंगे। 16 ही पद का योगफल निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 8, एक आध को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 44, 440 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत ना, आप चाहिएगा आप तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। क्योंकि एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आई फॉर्मूला से बनाइएगा। इसलिए एस कितना बराबर, एस 16 बराबर निकला है। यहाँ पर फॉर्मूला के जगह पर एल लिखना दीजिए, बात खत्म। अंतिम पद 16वां पद है तो इसलिए 16वां पद कितना दिया हुआ है 50। यहाँ पर एन का जगह 50 रखें तो एन के मान कितना है 16, का मतलब 16वां पद है। क्या पद है, यहाँ पर 16वां पद को रख दिए है। और यहाँ पर एन के मान कितना रखिएगा 16, यहाँ 16/2 कीजिएगा और 2 गुने ए की जगह कितना रखिएगा 5, एन की जगह 16 घटाओ 1 और डी की जगह पर कितना रखिएगा 3 रखिएगा। और इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना तो लास्ट में आंसर 440 से आएगा। तो आप लोग को जो आसान पड़ेगा वैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा चीज आपको सिखा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट का 19 पदों का योगफल क्या होगा। तो जब ये 19 पदों का योगफल निकालेंगे तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसएन का फॉर्मूला जब भी हम लगाएंगे तो उसमें ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। तो आई में ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3/4 और डी हमको निकालना होगा दूसर का पद में से पहला पद को हटा के। तो 2/3 घटाओ 3/4, इसका बटा बटे घटाव करेंगे तो लसा कितना आएगा, इसका लसा आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो 3 चौका 12 तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 8 में से 12 गया तो कितना होगा -1, 8 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा -1, 1/12 इसका क्या हो गया डी के मान। और में पदों की संख्या कितना है, एन बराबर है 19। अब हमको एसएन निकालना है तो चूंकि एसएन बराबर क्या होगा n/2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई में 19वां पद नहीं दिया हुआ है ना तो सीधे ई वाला फॉर्मूला लगा देते। आई में 19वां पद मालूम ही नहीं है, सीधे पद की संख्या 19 दिया है, इसलिए एस 19 बराबर हो जाएगा 19/2 2a के जगह पर कितना लिखेंगे 3/4 प्लस कितना 19 घटाओ 1, डी के जगह कितना लिखेंगे, डी के जगह लिखेंगे -1/12, गुना में है तो गुना के चिन्ह देंगे। अब देखिए ई कटने वाला नहीं है तो इसको इसीलिए लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 मरतब है तो 3/2 यहाँ हो जाएगा 18 गुने -1/12। अब इसको डिवाइड करते हैं 6×3 18, 6 दूना 12, जितना जोड़ में उतने घटाओ में तो कितना हो जाएगा। आप कहिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3/2 जोड़ में या घटाओ 3/2 माइनस में, तो घट के कितना हो जाएगा 0। तो 19/2 और गुने 0, 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो इसके 19 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। श्रेणी के कौन सी के, श्रेणी के 19 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का ई जो है ना दे रहा है 5 + 9 + 13 + 17 + डॉट 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 + 81, इसका योगफल ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है योगफल, इतना पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए श्रेणी कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ई इसका कौन सी का मान हो जाएगा, इसका ए का मान हो जाएगा। देखिए 5 + 9 + 13 + 17 + डॉट डॉट डॉट
अंतिमा पद कितना है 81 है। तो अ में ए के मान हो गया 5, इसमें डी के मान कहाँ से निकाल लेंगे, अ में से क्या घटा देंगे, दूसर का पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अ में अंतिम पद कितना है, एल के मान 81 है। अब इसका एसएन के फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए चाहे वो फॉर्मूला लगाइए, तो आपको एन के मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहिएगा सर जी एन के मान चाहिए। तो एन के मान तो इसमें दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले एन के मान निकालेंगे। तो एन के मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन बराबर क्या लगाएंगे, एल माइनस ए, एल माइनस ए अब बटा में डी अब +1, टी एन रहता था टी एन, एल रहता तो एल लेते हैं, ये अंतिम पद है एल लिखेंगे, नहीं तो टी एन लिखते। अब देखिए, अब इसमें एल की जगह कितना रखेंगे, तो कहिएगा सर 81 रख दीजिए, ए की जगह कितना रखे तो कहिएगा सर 5 रख दीजिए, डी की जगह कितना रखे तो कहिएगा सर 4 रख दीजिए, +1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 81 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 76, 76 में 4 से भाग करेंगे तो क्या मतलब लगेगा 19 का 76, और 19 + 1 कितना हो जाएगा 20। तो इस श्रेणी में 20 गो पद है, क्या गो पद है, जैसे 4 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 81 तक जाएंगे ना, तो इसमें 20 गो पद आ जाएगा, क्या गो पद आ जाएगा 20 गो, 1 से 5 से लेकर के 81 तक में। अब हमको इन 20 पद का योगफल निकालना है, तो यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर क्या होगा, चूंकि एसएन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या ला, हमको इतने पद का योगफल निकालना है। आई में क्या गो पद है, आई में टोटल पद है 20 गो, अंतिम पद कितना है 81 है, प्रथम पद कितना है 5 है, तो इनमें फॉर्मूला लगाएंगे, ना तो कात वाला लगाएंगे तो इनमें गुना भाग करने में समय लग जाएगा, हम ये लगाते हैं। इसलिए एस कितना बराबर, एस 20 बराबर 20/2 ए प्लस एल, तो ए की जगह कितना है 5, एल की जगह है 81। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक आध 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91, 91 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 910, तो इसका आंसर हो गया 910। चलिए, हम आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ पाए होइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल कितना है 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद याद करना है। देखिए, ये जो श्रेणी है, एक श्रेणी के 14 पद का योगफल इतना है, और में प्रथम 10 को कहती है, इसका प्रथम पद 10 है, तो इनमें कितना पद की संख्या से निकल जाएगा, और हम ये तो पद की संख्या मालूम है, अगर ए के मान निकल जाएगा, श्रेणी ए के मान दिया हुआ है और डी का मान हमको निकालना पड़ेगा। जैसे हमको जब भी हमको निकालना पड़ेगा 20वां पद, हमको ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, तो आई में 20वां पद निकालना है, तो एन तो मालूम है, ये प्रथम पद या जहाँ से श्रेणी शुरू हो रहा है वो मालूम है, तो हमको डी के मान मालूम नहीं कि कितना बढ़ता है कितना घटता है, तो इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो डी के मान निकल जाएगा, उसे डी के मान निकाल के और 20वां पद लगाने के लिए लगा देंगे, सारा मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, अब कहिएगा सर नहीं बुझाया है, तो अब देखिए बुझाएगा, आपको लिख के आपको समझा दे, मौखिक समझाए हैं। एपी के ई कितना है 14 पदों का योग कितना है 1050 है, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 10 है, और 14 पद का योगफल कितना है, 14 पद का योगफल है एस 14 बराबर दिया हुआ है कितना 1050। तो एस 14 के मतलब क्या हो गया, एस 14 का मतलब हो गया n/2, तो मतलब लिखेंगे 14/2 प्लस ए प्लस 14 घटाओ 2a है ना, तो 2a 2a प्लस 14 घटाओ 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 1050। अब इसमें सबका मान रखिए, ये फॉर्मूला कहाँ से, एसएन के फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, चूंकि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो और फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो जहां पर ये क्या है एन है वहां पर क्या रखेंगे 14 रखेंगे। अब अब देखिए, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 गुने एक जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो यहाँ 14 में से जाएगा कितना होगा 13 इंटू डी बराबर हो जाएगा 1050। अब इस 7 गुना में 3 आएगा तो भाग में, तो जब ये 7 से भाग करेंगे तो 10 गुना 20, ये हो जाएगा +13 डी। अब इसको 7 गुना में 3 भाग में, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 मरतबे, क्या मरतबे 150 मरतबे। अब ये 20 जोड़ में 3 आएगा तो घटाओ में, तो 13 डी बराबर कितना हो जाएगा 130, और जब ये 13 से 130 में भाग करेंगे तो डी के मान कितना निकलेगा, डी के मान निकल जाएगा 10, कितना निकल जाएगा 10। अब इसका 20वां पद निकालना है, तो चूंकि
Tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसलिए P 20 बराबर, तो a के जगह पर कितना, 10 प्लस 20 घटाओ 1 इंटू डी के जगह पर रख देंगे। डी के जगह पर रखा जाएगा डी के मान 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, तो हो जाएगा 10 प्लस 20 में से की जगह तो कितना होगा 19। 19 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 190। तो 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो श्रेणी के 20वां पद कितना होगा 200 होगा। लैंग्वेज में लिखिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न तो इतने पे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। श्रेणी का 20वां पद कितना है, 20वां पद 200 है। कितना है 200 है। देखिए एपी 9 17 25 डॉट डॉट के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या पदों का योग ज्ञात करना है, 10 पदों का। तो 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले श्रेणी कहाँ से शुरू हो रहा है इससे पहले लिख लेते हैं। ए के मान लिख लेते हैं, डी के मान लिख लेते हैं, एन के मान मालूम है, ऐसे न आराम से निकल जाएगा। तो इस श्रेणी के शुरुआत है, पहले उसको लिख लीजिए। श्रेणी जो दिया हुआ है 9 है, उसके बाद कितना दिया हुआ है श्रेणी में 9 है, 17 है, 25 है, डॉट डॉट डॉट। 10 पद का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले श्रेणी शुरू हुआ है तो ए के मान कितना है 9 है, बी के मान कितना होगा 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसमें 10 पदों का योगफल निकालना है तो एन के मान कितना है 10 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि एस एन बराबर होगा एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसलिए एस कितना है एस 10 निकालेंगे, तो एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2 2a के जगह पर कितना रखेंगे 9 रखेंगे, प्लस n माइनस वन, तो 10 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना रखेंगे, डी के मान 8 रखेंगे। देखिए ध्यान से, 2 से का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 दूना 18, 18 गुने 9 गुने 8, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 18 में, 18 में कितना के जोड़ेंगे 9 अठे 72 के, 18 में 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो हो जाएगा 5 गुने 90, 90 में 5 से गुना करें कितना होगा 9 बचे 45, 450। इसका आंसर हो जाएगा 450। अगर आपको मास्टर के फुला के घुगनी करना है तो लैंग्वेज में लिखिए, श्रेणी के 10 पदों का योगफल। क्या पदों का योगफल 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल कितना है 450 है। कितना है 450 है। देखिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हमारे चैनल के बारे में बताइए कि वो हमारे वीडियो को वॉच करें और देखें। अगर उनको समझ में आता है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। उसको 10th में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा मैथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा, उसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। हम जो कोई भी वीडियो बनाते हैं तो चैप्टर वाइज बनाते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, फार्मूला के साथ शुरू करते हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हम प्रयास करते हैं कि हर एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन हम करा दें आप लोगों को। अभी कल फिर हम सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका लास्ट क्लास लेंगे ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। अगर आप लोग कोई ऑफलाइन भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन मेरा कोचिंग चलता है बड़ाही चौक पर। 1 साल का मात्र 7,000 रुपया फी है 10वां का, और जिसमें आपको सारा विषय तैयारी कराया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी हो आपके लिंक लाइन में तो उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोग को मालूम ही होगा, बैनर के थंबनेल में लगा रहता है, 72 56 93 64 65। सोनू कुशवाहा इसी नाम से। चलिए।